अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खुशहाल और सेहतमंद होंगे। तो जी आज सुबह सुबह आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी और बहुत डिफरेंट तरीके से रेसिपी जो है ना वो मैं लेके आई हूँ। सुबह के नाश्ते की टेंशन जो है ना वो तो अक्सर माओं को रहती है। तो इस तरह से जो है ना वो नाश्ता अपना रेडी ज़रूर करें और ख़ुद भी इंजॉय करें, अपनी फैमिली को भी इंजॉय करें करवाएं। अगर ये नाश्ता जो है ना जिस तरह से मैं आज ऑमलेट बना रही हूँ, तो ये ऑमलेट जो है ना आप अपने लिए बना रही हैं तो डेफ़िनेटली आप अपने आपको बहुत अच्छा एक क्वालिटी टाइम देने वाले हैं। अगर आप फैमिली के लिए बना रहे हैं तो डेफ़िनेटली ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि फैमिली को ये ऑमलेट जो है वो पसंद ना आए। तो जी उसके लिए बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, बहुत माइनर सी चीज़ें ऐड करूँगी। सबसे पहले अनियन मैंने कट कर लिए हैं और अनियन को जो है ना बिल्कुल बारीक-बारीक फाइन चॉप कर लेना है हम लोगों ने। बहुत ज़्यादा मोटा-मोटा नहीं करना है वरना ऑमलेट जो है ना वो ज़्यादा अच्छे से नहीं बन सकेगा। तो जी आपने कोशिश करनी है इसको जितना ज़्यादा बारीक हो उतना कट करें। क्यों और चॉपर वगैरह में ना कीजिएगा, ग्रेट भी बिल्कुल ना कीजिएगा, अदरवाइज़ ये पानी छोड़ देगा और पानी छोड़ा हुआ जो ऑमलेट होगा ना वो ज़्यादा अच्छे से नहीं बनेगा। खैर मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 प्याज़ लिया है, बड़े साइज़ का अगर हो तो 1 ले लें, अगर छोटे साइज़ का हो तो आप 2 ले लीजिएगा। मेरे पास छोटे-छोटे थे तो मैंने 2 प्याज़ लिए हैं। अब इन्हें मैंने चॉप कर लेना है जल्दी से। साथ ही मैं टोमेटोज़ जो हैं वो भी, एक बड़ा टोमेटो है तो वो बड़ा ले लें, अगर छोटे हैं तो 2 ले लीजिएगा। क्वांटिटी आप लोग ये देखिएगा कि प्याज़ के साथ जितने प्याज़ हैं उतनी आपने इसमें टोमेटोज़ ऐड करने हैं। तो जी मैं प्याज़ जो है ना वो चॉप कर लिए हैं, अब उसे मैं एक सेपरेट बाउल में निकाल लूँगी। और वीडियो को थोड़ा-सा मैंने फॉरवर्ड किया हुआ है तो ताकि ज़्यादा लंबी ना हो। लंबी वीडियो जो है ना वो अक्सर मेरे व्यूअर्स जो है ना वो बोर हो जाते हैं और स्किप कर के देखने लग जाते हैं। स्किप की हुई वीडियो में कोई ना कोई स्टेप जो है ना वो भी फिर साथ ही स्किप हो जाता है। तो इसलिए कोशिश किया करें कि वीडियो को स्किप करके ना देखा करें, पूरी वीडियो कंप्लीट देखा करें तो ताकि आपको एक अच्छी सी रेसिपी जो है ना वो देखने को मिले। तो जी मैं यहाँ पर टोमेटोज़ को कट करने लग गई हूँ। बिल्कुल बारीक-बारीक आपने टोमेटोज़ को भी कट करना है और जितना मैंने प्याज़ लिया है उतने ही मैंने टोमेटोज़ लेने हैं। फ्रेश टोमेटोज़ आजकल बहुत अच्छे रेड कलर में आ रहे हैं। तो महंगाई के दौर में जो है ना आप सालन बना लें या ऑमलेट बना लें, प्राइस आपकी सेम ही लगती है। उसमें उतना ही टाइम भी लगता है, उतनी ही आपकी कॉस्ट भी आती है। तो ये है कि लेकिन ऑमलेट जो है ना वो कभी-कभार खाने को इस तरह से भी दिल करता है कि कुछ स्पेशल हो। डेली सालन के साथ तो हम लोग खाना खाते हैं या नाश्ता जो है वो हम लोग रूटीन के मुताबिक करते तो हैं। लेकिन थोड़ा-सा हट के कभी ना कभी हफ्ते में 1 दफ़ा जो है ना वो इस तरह से कोई ना कोई अपने लिए अय्याशी ज़रूर होनी चाहिए, ताकि एक चेंज हो जाए। क्योंकि मुझे याद है मेरी नानो कहा करती थी ये बात कि रोटी जो है ना वो भी अगर हम लोग एक तरफ पे रखेंगे ना तवे पे तो वो जल जाएगी, उसको भी हमें साइड चेंज करना पड़ती है। इसी तरह हम इंसानों को भी कुछ ना कुछ अपने माहौल में, अपने खाने-पीने की रूटीन में चेंजिंग ज़रूर करनी चाहिए। अदरवाइज़ एक ही तरह की रूटीन में ना हेक्टिक सा एक माहौल बन जाता है बहुत ज़्यादा, और जो है ना हमारी सोचें जो है ना वो अजीबो-गरीब सी होनी शुरू हो जाती हैं। तो थोड़ा-सा अपने आप को चेंज ज़रूर करना चाहिए। तो जी यहाँ पर जो है ना मैंने एक पोटैटो ले लिया है, छोटे से साइज़ का मैंने पोटैटो लिया है, उसको छील लिया है और छीलने के बाद उसको भी मैंने जो है ना वो इस तरह से बारीक-बारीक चॉप कर लेना है। अच्छा मैं यहाँ पे बिल्कुल बारीक-बारीक पोटैटो इस वजह से चॉप कर रही हूँ ताकि जो है ना ये गलने में ज़्यादा टाइम ना ले। अगर ये ज़्यादा मोटा होगा तो वो गलने में टाइम लेगा और अंडा जो हम लोग इसमें ऐड करेंगे वो क्या होगा, वो जलना शुरू हो जाएगा। इस वजह से कोशिश करें कि बिल्कुल बारीक-बारीक ही इसे भी कट करें। यहाँ मैंने तीनों चीज़ों को कट कर लिया है। अच्छा इसमें एक चीज़ जो मैं ऐड नहीं कर रही हूँ लेकिन आप लोग को अगर पसंद है तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, वो है ग्रीन चिलीज़। फ्रेश ग्रीन चिलीज़ आप लोग इसमें जो है ना वो ज़रूर ऐड कीजिएगा, उससे एक बहुत अच्छा सा ग्रीन कलर आ जाएगा। लेकिन मैंने इसमें ऐड नहीं की हैं क्योंकि ज़्यादा शौक से नहीं खाई जाती हैं और मुझे तो वैसे भी ग्रीन चिलीज़ जो है ना वो कट करते हुए भी कुछ खौफ सा आना शुरू हो जाता है बहुत ही। तो उससे जो है ना वो एक जलन सी हाथों में बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है। मैं ऑयल भी लगा लूँ, कुछ भी कर लूँ मैं, लेकिन वो जलन जो है ना वो ख़त्म नहीं होती। इसलिए मैं ज़रा उसको अवॉइड ही करती हूँ। मैं चॉप करके रख लेती हूँ, जो सालन में तो मैं ऐड कर लेती हूँ लेकिन ऑमलेट वगैरह में ऐड नहीं करती हूँ। तो जी यहाँ पर जो है ना मैंने इसमें नमक, लाल मिर्च, कलौंजी, काली मिर्च ये और कुटी लाल मिर्च, ये 3-4 चीज़ें ऐड की हैं और एंड पर जो है मैं इसमें चिकन पाउडर ऐड करूँगी, थोड़ा-सा 1 पिंच के बराबर। अगर आपको पसंद हो तो आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। और अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी एग्स। पहले इन्हें मिक्स कर लूँगी अच्छे से, फिर इसमें जो है ना वो एग्स ऐड करूँगी मैं। आपको अगर मेरी वीडियो इस स्टेज पर ज़रा सी भी पसंद आ रही हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी सजेशन भी दिया करें
मेरी वीडियो पर आप लोग आते ज़रूर हैं लेकिन पूरी नहीं देखते हैं। पूरी देखते हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया हुआ होता, लाइक नहीं किया हुआ होता। तो जी अगर आप इनमें से कोई भी एक काम कर देते हैं तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। आज फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और फिर कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे डन भी लिख के बताइएगा कि आपने आज मेरी वीडियो को लाइक भी किया है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया है। थोड़ा सा मैंने इसमें सॉल्ट मज़ीद ऐड कर दिया है और थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च, क्योंकि कलर जो है ना वो ज़रा डल डल सा मुझे लग रहा था, कुछ मुझे लग रहा था स्पाइसेस इसमें कम हो जाएंगे। तो जी इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। जितने अच्छे से मिक्स किया होगा उतना ये फ्लफ़ी और फुला हुआ बनेगा। यहाँ पर मैंने पहले से तवे को जो है ना वो ग्रीस किया हुआ था और उसके ऊपर अंडा ये वाला तो मैंने ऐड कर दिया था, मुझसे रिकॉर्ड नहीं हो सका, लेकिन अगले सेक्शन जो है ना वो मैं आपको रिकॉर्ड करके दिखाती हूँ अभी। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है कि आपने ऑमलेट को उस टाइम पर फ़ौरी नहीं हिलाना है। 1 से 2 मिनट उसको बिल्कुल लो फ्लेम पर कुक होने देना है। जब अच्छे से नीचे वाली साइड पक जाती है वो तवा जो है ना वो खुद ब खुद ऑमलेट को छोड़ देता है, उसके साथ चिपका हुआ नहीं रहता है और इस तरह से ये पूरे का पूरा ऑमलेट जो है ना वो साइड चेंज करने में आसानी हो जाती है। जिस तरह से भी आपको आसानी लगे, आपने पलटे के साथ करना हो या प्लेट में रख के करना हो, आप जिस तरह से आसानी लगे उस तरह से इसे कर लीजिएगा। लेकिन वही बात मैं अगेन रिपीट करूँगी, आपने ऑमलेट को उसी वक्त जो है वो हिलाना नहीं है। 2 मिनट 3 मिनट जो है ना वो आपने इसको कुक होने देना है अच्छे से एक साइड से। जब आप देख सकते हैं कि इस साइड से जो ऑमलेट है वो फुली कुक्ड था मैंने जब साइड चेंज की है, तो इसीलिए मैंने आपसे बोला है कि आपने उसी टाइम पर उसे बिल्कुल नहीं हिलाना। यहाँ पर फिर मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है। मेरा हाथ थोड़ा सा गीला था जिसका पानी का छींटा पड़ गया है, उसको आप थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, अभी वो भी ड्राई हो जाएगा। अब जो बाकी का ऑमलेट का अमीज़ा बचा हुआ था वो मैं इसी तरह से इसमें फैला दूँगी और इसको भी मैं इसी तरह से बिल्कुल लो फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए पकने दूँगी। अच्छा, इस तरह से आपने जो है ना तवे के ऊपर इसको फैलाते जाना है। इस तरह से हिलाते-हिलाते जो फैलाया जाएगा ना उससे क्या होगा कि बिल्कुल इक्वल रहेगा ऑमलेट। कहीं से ज़्यादा अंडा या कहीं पर ज़्यादा प्याज टमाटर इस तरह से सीन कुछ भी नहीं होगा। अभी आप देख सकते हैं कि मैं इसको फ़ौरी तौर पे अगर हिला रही हूँ तो ये टूट रहा है। मैंने इसको अभी यहाँ पर 2 मिनट के लिए स्टे देना है, उसके बाद मैं इसकी साइड चेंज करूँगी। वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है, इस वजह से आपको 2 मिनट थोड़ा कम टाइम लग रहा होगा यहाँ पर, लेकिन ये 2 मिनट ही मैंने इसे स्टे दिया था। आप देख सकते हैं कि नीचे वाली साइड से कितना अच्छा सा गोल्डन सा इसका कलर आ चुका है। ना ये जला हुआ है और ना ही ये कच्चा है, पूरी तरह से ये पका हुआ ऑमलेट होगा। हल्का-हल्का इसको प्रेस करते रहिएगा ताकि पोटैटोज़ जो है ना वो अच्छे से इसमें गल जाएँ। तो जी 1 से 2 मिनट और हम इसे पकाएंगे और हमारा ऑमलेट जो है ना वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। आप लोग घर में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं यकीन से कहती हूँ कि आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगा। ये फुल ऑफ मतलब इसमें हर चीज़, हर किस्म की चीज़ ऐड है। इसमें अनियन ऐड है, इसमें आप लोगों के पास टोमेटोज़ ऐड है, पोटैटोज़ ऐड है। अच्छा, एक और चीज़ कि मैं इसमें जो है ना वो कभी-कभार जो है ना वो मैं इसमें चीज़ भी ऐड कर लेती हूँ, मोज़रेला या चेडर। अगर आपको पसंद है और आपके पास अवेलेबल है तो आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है लेकिन आज मैंने उसे फ्रीज़र से निकाला हुआ नहीं था, इस वजह से मैंने स्किप कर दिया है। स्किप भी कर देंगे तो ऑमलेट की टेस्ट पर असर नहीं होगा। मुझे और हमारे मुल्क को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।